हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मैं सोहनलाल आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आज के प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए लाभकारी होगी। यदि आप या आपका बच्चा नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए साथियों, शानदार तरीके से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और आप आशा करते हैं आपकी तैयारी में ये 4 चांद लगाएगा। तो सबसे पहले प्रश्नों की श्रृंखला में प्रथम प्रश्न दिया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी 459 से विभाजित होने वाली संख्या है। आप अपनी स्क्रीन पे प्रथम प्रश्न देख रहे हैं। किस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्न हल होते हैं, तो इस पे पहले चर्चा करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दे रहा है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो आपको मालूम होना चाहिए 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है 9999। ठीक है ना। इतना तो आप लोगों को मालूम है कि ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब हमें क्या कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 459 से विभाजित होने वाली है, लेकिन ये 459 से पूर्ण विभाजित नहीं होगी। तो 459 से कौन सी संख्या पूर्ण विभाजित होगी तो वो हमें बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 459। ठीक है। इस प्रकार से भाग का निशान लगा देंगे और अब हम इसे भाग करेंगे इसका। तो किस प्रकार से, इसको हम मान लेते हैं 459 मतलब 460 के तकरीबन है और यहाँ पर है ये 990। यहाँ अब 3 अंक यहाँ पर है तो 3 अंक यहाँ से भाग देने का प्रयास करिए। ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, यानी कि 2 बार जाएगा और ये लगभग कटेगा, 2 से कटेगा तो कितना, 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 11 हासिल, फिर भी बचा 1 और इसके बाद 4 दूनी 8 और 1 9 कितना आया, आप कहेंगे 918 आया। अब इसे हम घटाएंगे तो 9 में से 8 जाएगा 1 बच जाएगा और यहाँ 9 में से 1 जाएगा तो 8 बच जाएगा। कितना आया, आप कहेंगे 81। कितना यहाँ पे आया है 81। अब एक जो बचा है उसका उतारा लेंगे तो अब कितना आया है यहाँ पे 819। कितना आया है, 819 आया है। ठीक है ना, 819 आया है। अब हम क्या करेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे पढ़ा, एक बार जाएगा क्योंकि यहाँ पे 918 है और यहाँ पे 819 है तो ये थोड़ा कम है। तो इसके लिए हम क्या, एक बार पढ़ा पढ़ेंगे, एक बार पढ़ा पढ़ेंगे तो ये 459 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसे घटाएंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ हो जाएगा 11, 11 से 5 जाएगा 6 और यहाँ पे बचेगा 7, 7 से 4 जाएगा 3, यानी कि 360। अब जो हमारा शेष फल आया वो 360 आया। अब हम क्या करेंगे कि हमारी जो सबसे बड़ी संख्या है 9999, इसमें हम क्या करेंगे, 360 को घटा देंगे। क्या करेंगे, 360 को घटा देंगे तो यहाँ से 9 बचेगा, यहाँ 9 से 3 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 6 और यहाँ पे बचेगा 9 का पूरा 9, यानी कि 9639 जो संख्या होगी वो हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो कि हमारी 459 से पूर्ण विभाज्य होगी। तो इस प्रकार से इन प्रश्न को हल करने क्या करना होता है, 9639, जिसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो किस प्रकार से हल करेंगे साथियों कि जो संख्या हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, आप कहेंगे 9999, उसको 459 से भाग देंगे और जो शेष फल बचेगा वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से घटा देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं प्रथम प्रश्न आज का आपको समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दिया है कि 8 मीटर प्लस 46 सेंटीमीटर प्लस 51 मिलीमीटर में बराबर होगा। कौन सा ऑप्शन इसके बराबर होगा, तो ये बताना है। जैसे 8.501 या बी ऑप्शन 8.511 या सी ऑप्शन 8.97 या डी ऑप्शन 8.556। अब आप लोग कैसे करेंगे, तो इसको लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। इसको लिखने का तरीका आना चाहिए। सबसे पहले देखो
8 मीटर है। क्या है? 8 मीटर, 8.00 इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, अब 8 मीटर के बाद क्या है? 46 सेंटीमीटर। कितना है? 46 सेंटीमीटर। तो ये देखो मीटर वाला, अब यहाँ पे पॉइंट के बाद सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 46 सेंटीमीटर। अब क्या है? 51 मिलीमीटर। 51 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक 51 मिलीमीटर होगा। तो इस प्रकार से जब हम लिखेंगे और इसको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। हमें क्या करना है? योग करना है। जहाँ पर नहीं आए तो दशमलव, और यहाँ पर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, और ये इसका योग ही हमारा आंसर होगा। देखो जैसे कि यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, 5 6 11 होगा, 11 का 1 हासिल 4 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पे दशमलव है तो कोई हासिल नहीं, तो यहाँ पे 8, तो 8.511 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा इसमें सही है, तो इस पर भी चर्चा कर लेंगे। 8.511 बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। साथियों, आशा करते हैं आज का द्वितीय प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल को सभी साथी सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। आशा करते हैं आप लोग ऐसा कुछ करेंगे। तो आगे चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। अगला प्रश्न आप लोग ध्यान से देखेंगे कि लिखा है, यदि 75 का x% 12 है तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा वो आप लोगों को बताना है। कैसे बताएंगे? आइए इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले लिखा कि 75 का x% बराबर 12 है, यानी कि 75 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, x और प्रतिशत का x% जो है वो कितना है? 12 है। यही तो दिया सवाल में, क्या दिया है? 75 का x% बराबर 12 है। चलिए हल करते हैं। क्या कह रहा है? ये पोर्शन और ये पोर्शन बराबर है। ठीक है, तो x का मान बताना है। कैसे? आपको मालूम होना चाहिए। तो 75 दिया है, तो 75 में गुणे x, प्रतिशत का मान आपको मालूम है 1/100 होता है, और ये बराबर है 12 के। कोई दिक्कत नहीं, आगे हल करेंगे। देखो जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, ये जब गुणा में है सारे, तो हम क्या करेंगे? पूरा का लाइन कर लेंगे। अब इसे काट देंगे 5 से, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? यानी कि इसे 25 से कर देखो, 25 चक्कू 100 होता है, और 25 तियाँ 75 होता है। इतना आप लोगों को मालूम है। ठीक है, इस प्रकार से इसे 25 से काट सकते हैं। ठीक है, या 5 से भी काट सकते हैं या 25 से भी काट सकते हैं, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 3/4, यानी कि 3x/4 = 12। ठीक है ना, इतना तो आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों को समझना है कैसे। आगे बढ़िए, इसका हम बटे 1 कर देंगे और दोनों का आपस में तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक है, तिर्यक गुणा करना आता है, तो इसमें देखो 3x इधर हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 चौक 48। साधारण सा है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे x यहाँ पे गुणे में, तो इधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा 48/3। इसको करेंगे 3 1 3, एक बार जाएगा, हासिल बचेगा 1, 18 होगा, 3 18, यानी कि x = 16 आंसर बिल्कुल राइट आएगा। तो ये 3 प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आई होप इसी आशा के साथ अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ साझा करेंगे और बताने